तो चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो या आईपीएस पीओ का एग्जाम हो, आजकल आपको कैसलेट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसलेट में क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं। बहुत बच्चे जो होते हैं कैसलेट के क्वेश्चन को क्या कर देते हैं भाई, स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है और उनको लगता है कि ये बहुत लेंथी होगा। तो कैसलेट क्वेश्चन को जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में बच्चे स्किप कर देते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसलेट को सॉल्व करने का फास्ट तरीका क्या है, फास्ट अप्रोच बताने वाला हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आपका, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या आरआरबी पीओ या कोई बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन हो, तो उसमें जो आपको कैसलेट पूछा जाएगा, लंबा चौड़ा पैराग्राफ रहेगा, जिसको बच्चे क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा अप्रोच जो कैसलेट के क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करो। ठीक है, 3 मिनट के अंदर जो है आप इसको सॉल्व करके रख दोगे। तो भाई क्या अप्रोच है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखो, दो यार टोटल नंबर ऑफ बैग्स पेपर एंड फैब्रिक इन थ्री डिफरेंट ऑफ एबीसी। तीन डिफरेंट ऑफ है आपका एबीसी है, उसमें दो तरह का आपका बैग है। कौन सा है, पेपर वाला है और क्या है भाई, फैब्रिक वाला है। ठीक है, इसको लिख लिया। और टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितना है, पेपर प्लस फैब्रिक। ठीक है, अब कह रहा है ए बी सी टोटल 1080 है, तीनों सब मिला के टोटल 1080 है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बैग इन ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। अब जो टोटल बैग ए में है 25% ज्यादा, यानी 5/4 ऑफ टोटल नंबर बैग इन बी। फटाफट लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग इन ए इज 4:5। इसमें कितना है भाई आपका, 4:5 है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेपर बैग ऑफ बी इज 30 लेस देन द नंबर ऑफ फैब्रिक बी। मतलब बी में जितना फैब्रिक है उससे क्या है, ये 30 कम है। तो मतलब बी में जो है आपका जितना पेपर बैग है, वो जो फैब्रिक जितना है उससे 30 कम है। तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बैग सी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी। तो गाइज देखो, अब जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ बैग सी 25% लेस, यानी 75%, 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बी है। ठीक है, तो अब देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट का यूज होगा। मुझे टी ए बाई टी बी दिया गया है ना, यहाँ से देखो कितना है, ये 5:4 है। ठीक है, और जो है मेरा, तो गाइज यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टी बी बाई टी सी, टोटल बैग बी और सी में रेशियो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 4:3। ठीक है, तो अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। टोटल बैग ए बी सी में क्या रेशियो हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो मैं बता चुका हूँ, ए में 5 है तो बी में 4 है, बी में 4 है तो सी में 3 है, 5:4:3। तो कितना खूबसूरत और ईजी आप बन जाएगा। देखो, यानी ए बी सी बैग में मेरा 5:4:3 है, टोटल 1080 है। मतलब कितना हो गया आपको, अगर इसको आप फटाफट एक्स मान लो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 1080 हो जाएगा। यानी कितना है, 5 4 9 3 12 है, 12x से 108 हो गया, ये x 90 हो गया। यानी ये कितना हो गया आपको, ए में 450, ये 360 और ये कितना हो गया 270। इतना टोटल बैग है, 450, 360, 450, ठीक है, 360 और 270, ये टोटल बैग है। अब देखो 4:5 है मेरा ए में, तो ये कितना हो जाएगा, 950, यानी ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है देखो और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है मेरा। तो गाइज अगर फैब्रिक वाला मान लो y है, तो मेरा जो पेपर वाला कितना हो जाएगा, y-30, और बैग बी में टोटल कितना है, 360 है, तो ये 360 के बराबर होगा। तो फटाफट करो, 2y कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। यानी y कितना हो जाएगा आपको, ये 195 हो गया। मतलब बी में फैब्रिक मेरा 195 है और पेपर कितना है, 30 कम है, इससे 165 है। ठीक है, अब सी में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है भाई। तो गाइज और क्या दिया गया था मुझे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग इन सी इज 3:2। तो इसमें 3:2 है, तो यानी पांच कितना हो गया, 54, यानी ये 162 हो गया और 108 हो गया। तो इस तरह फटाफट डाटा आप कलेक्ट करो। क्या करो भाई, जैसे ही कैस्टेट मेरा, आप पूरे क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू ले लो क्या दिया गया, आप उसके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको इसको ऐसे सॉल्व करना। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा दो तरह का बैग था, पेपर और फैब्रिक। ठीक है, और मेरा 300 पे जो उसको सेल कर रहा है ए बी सी, तो हम लोग ए बी सी बना लिए, पेपर फैब्रिक बना लिए और टोटल लिख लिए। ठीक है, अब मेरा क्या दिया गया था भाई, टोटल बैग मुझे 1080 दिया गया, तीनों का रेशियो दिया गया था, तो हम लोग क्या किए, टोटल बैग निकाल लिए। अब रेशियो दिया गया है ए में और सी में, तो रेशियो दिया तो इजीली निकल गया। बी में क्या दिया है, जितना फैब्रिक बैग है उससे पेपर बैग 30 कम है, तो दोनों का सम करके 360 कर दिया और वैल्यू निकाल लिया। तो देख रहे हो, ये होता है आपको अप्रोच होता है फास्ट सॉल्व करने का। तो अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, बैग एबीसी में पेपर फैब्रिक और टोटल बैग कितना क्वेश्चन में आता है। इसमें कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग इन ए में टोटल बैग कितना है मेरा भाई, 450 है। ठीक है, उसका 25% एंड 20% ऑफ द पेपर एंड फैब्रिक बैग्स आर अनसोल्ड। ठीक है, तो अब इसमें ए में मेरा पेपर और फैब्रिक बैग कितना है, ये हम लोग लिख लेते हैं, पेपर कितना है और फैब्रिक कितना है। भाई ऊपर में देख लो, ए में पेपर 200, फैब्रिक आपका 250 है। ठीक है, अब इसमें दिया गया 25%, तो इसका 25% कितना हो गया, 50 जो है वो अनसोल्ड है, यानी बचा हुआ 150 क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और फैब्रिक वाले का क्या सीन है, 20% इसका अनसोल्ड है, यानी कितना हो गया, 1/50 जो है अनसोल्ड है, यानी मेरा बचा हुआ 200 क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग इन ए आर सोल्ड, दैट इज सोल्ड कितना है भाई, सोल्ड का रेशियो बताना है।
पेपर और फैब्रिक है, तो उसी ऑर्डर में आप रेशियो निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 150/200 हो जाएगा, ये 3:4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ पेपर बैग इन बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी में पेपर बैग कितना है मेरा, 165 162, दोनों का सम कितना हुआ, 167 227 327। ठीक है, तो 327 कह रहा है हाउ मच मोर लेस देन द नंबर ऑफ फैब्रिक बैग इन ए में फैब्रिक बैग कितना है, 250 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, ये 77 मोर है। इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन डी, एक नया ऑफ डी के बारे में दिया गया है। इस 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग इन है, तो ए में 450 है, इसका दो तिहाई कितना हो जाएगा, 150 300, मतलब इसमें 300 टोटल बैग है। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ पेपर बैग इन डी इज 40 मोर देन द नंबर ऑफ फैब्रिक बैग इन डी। तो फैब्रिक बैग जितना है उससे 40 ज्यादा है, तो एक्स मान ले तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 40 मेरा 300 है। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, 260, एक्स का वैल्यू 130 हो गया, मतलब इसमें जो है 170 आपका पेपर बैग है और 130 फैब्रिक बैग है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक बैग इन डी, तो फैब्रिक बैग कितना है, 130 है, क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग इन बी। तो बी में पेपर एंड फैब्रिक बैग टोटल 360 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 180 हो गया। एंड एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग इन ए एंड सी टुगेदर, तो ए में देखो 200 है, सी में कितना है 362 है, 362/2 कितना हो गया, 181 हो गया, यानी टोटल ये कितना हो गया आपको 361 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस कैसेट के लास्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ पेपर फैब्रिक एंड प्लास्टिक बैग इन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेपर बैग इन ए। तो पेपर बैग इन ए कितना है, 200 है। ठीक है, अब जो है मेरा सी में जो है टोटल बैग कितना है, 270 है। ठीक है, और उसमें जो है सी एक जो सी का एक प्लास्टिक बैग, तो प्लास्टिक बैग लिख लेते हैं, हमको ये पता नहीं है कितना है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 जो है ये कितना दिया गया है मेरा, ये 200 है पेपर जो बैग है ए में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा प्लास्टिक बैग कितना हो जाएगा भाई, सी में कितना हो जाएगा प्लास्टिक बैग, आपको 600 में से 270 गया तो कितना हो गया, 330 हो गया। ठीक है, तो 330 प्लास्टिक बैग है, तो कह रहा है नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग इन सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फैब्रिक बैग इन ए। तो फैब्रिक बैग ए में 250 है, तो इससे 250 कर दो, डिवाइड बाय 250 गुना 100 बोल रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 80/250, 8/4 यानी 32% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं एक ऐसा कैसलेट का क्वेश्चन है जिसको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 90% स्टूडेंट जो है उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ये इसको एक बार ओवरव्यू लेंगे और उसमें लगेगा ये बहुत लेंथी है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, अपने हाथ खड़े कर देंगे कि मुझसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसके 5 क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे। लेकिन मैं बताऊंगा इस तरह के कैसलेट जो है इसको सही तरीका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, जिससे जो एग्जाम में है इस तरह के कैसलेट को आप सुपर फास्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 मिनट के अंदर इसको आप सॉल्व करके रख दो। अगर 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे तो आप कंपटीशन से कितना आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे तो इसको स्किप करने वाले हैं, 90% स्किप करेंगे। ठीक है, इवन मोर देन दैट। तो हम लोग देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 हॉस्टल ABCD। ठीक है, 4 हॉस्टल है आपका ABCD, तो इसको इधर लिख लो, ABCD हॉस्टल है। ठीक है, उसमें क्या है, मेरा बॉय है और गर्ल है। ठीक है, बॉयज है गर्ल्स है और टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, कितने हॉस्टल में रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हॉस्टल ए का क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज आर 120, तो ए में 120 बॉय है, लिख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी। तो ए में कितना गर्ल है भाई, 30% ज्यादा, यानी 130/100 हो गया, यानी 13/10 ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी, तो इसको लिख लेते हैं। और क्या दिया गया हॉस्टल बी के बारे में, नंबर ऑफ बॉयज आर डबल दैट नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं 100x है। ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहता है, तो 100 के रेंज में मान लेते हैं, तो वाई कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा, दुगुना है ना। अब सी में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए। तो हॉस्टल ए में तो 120 है, तो इससे 100 ज्यादा, यानी यहाँ 220 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, एंड टोटल बॉय एंड गर्ल इन सी इज 1000, सी में टोटल स्टूडेंट 1000 है, तो गर्ल कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हॉस्टल डी में क्या कह रहा है भाई, अब देखो यहाँ पे गर्ल ए भी हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, गर्ल जो है कितना हो जाएगा आपको 130x होगा, क्योंकि जितना बी में है उससे 30% ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स के टर्म में एक वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, अब डी में कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड सी। तो बी और सी में कितना बॉय है, 200x 220 है, तो 200x प्लस 220 का जो एवरेज है इतना आपको डी में बॉय है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 100x प्लस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100x प्लस 110 हो गया, तो x के टर्म में कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू बाद में निकल जाएगा। अब कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ हॉस्टल डी इज 223। तो ए में कितना गर्ल है, 130x है, और डी में कितना है गर्ल, ये हम लोग को पता कर, ये 2 से है, एवरेज कितना दिया गया 223 है, मतलब जो है डी गर्ल जो डी में है कितना है भाई आपका, ये हो जाएगा 446 माइनस 130x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 446 माइनस 130x है। ठीक है, अब क्या दिया गया है,
नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल ए इज 98 लेस देन द बॉयज इन हॉस्टल बी। तो बॉयज हॉस्टल बी में 200x है, ठीक है, और कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल ए यानी 130x, इस दोनों का जो डिफरेंस है कितना है भाई 70x है, ये कितना दिया गया है हमको 98 दिया गया है। तो देख रहे हो एक्स का वैल्यू तो निकल गया, ये कितना हो जाएगा, ये आपको 7 से 10 हो जाएगा, ये 14 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7:5, 7/5 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को रख के जो आपका टोटल गर्ल और बॉय है, ठीक है, वो निकाल लेंगे चारों हॉस्टल में। ए बी सी डी में मेरा बॉय कितना है, गर्ल कितना है और टोटल कितना है पता चल जाएगा ना। 120 बॉय है, 130 एक्स है, तो 130 गुना 7/5 कर दो फटाफट, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 के 42, 2 4 182 हो जाएगा, यानी ये 182 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 302 हो गया। बी में कितना है 200 एक्स है, तो ये तो 280 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 एक्स है तो 140 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपको 420 आ जाएगा, ठीक है। सी में तो आपको पहले ही पता है 220 है, 780 है, टोटल स्टूडेंट 1000 है, तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। डी में 100x है, तो 100x कितना हो जाएगा 140 प्लस 110, 250 हो जाएगा, और 446 माइनस 130 गुना 7/5, यानी गर्ल कितना हो जाएगा, देखो ये 26 हो जाएगा। सच्चा ये भी 182 हो गया, तो 446 में से 182 गया तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 264। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा आपको 514 टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करोगे। ए बी सी डी में हमको पता चल गया बॉय कितना है, गर्ल कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो देख रहे हो देखने में मुश्किल लगा, लेकिन हम लोग क्या किए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए और कोशिश किए कि इसको एक वेरिएबल एक्स में रखने की, ठीक है। एक से ज्यादा वेरिएबल मत लेना, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दिया गया था तो हमको एक्स का वैल्यू इजीली निकल गया था। अब एक्स का वैल्यू रख देंगे तो हमको बॉय गर्ल और टोटल स्टूडेंट का पता चल गया। अब हम लोग जो इस पे 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी हमारे पास कलेक्ट हो चुका है। तो गाइस हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया। पहले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल टुगेदर इन हॉस्टल ए एंड हॉस्टल डी। तो हॉस्टल ए में टोटल स्टूडेंट 302 है, डी में 514 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 212। सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन हॉस्टल डी। तो हॉस्टल डी में कितना डिफरेंस है 14 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल इन हॉस्टल बी। तो हॉस्टल बी में कितना डिफरेंस है 140। तो कह रहा है 14 140 का कितना परसेंट है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 10 हो गया, यानी 10% हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल टुगेदर इन हॉस्टल बी। तो कितना है भाई 420 है, टू दैट इन हॉस्टल सी। सी में टोटल स्टूडेंट 1000 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 21:50। ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी। तो कितना है 280, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन हॉस्टल है 182, यानी टोटल कितना हो गया 462। कह रहा है ये व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल इन हॉस्टल डी। तो हॉस्टल डी में 264 गर्ल है, तो ये रेशियो हमको पूछ रहा है कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज, ठीक है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 198/264 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देखो इससे कर दो, डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 7 से चला जाएगा, 7 के 28 के 8, हाथ में 2, 7 के 42, 2 44 के 4, हाथ में 4, 7 18 हो गया, ठीक है। ये 10 में से 8, 2 हो गया 3, ये हो गया आपको 132 जीरो, ठीक है। तो अब कितना से 5 बच्चों के 20 गुना 75, यानी कितना हो गया, ये 75% हो गया, तो ई विल बी द आंसर। तो इस कैसलेट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, एंड मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना टाइमर लगा के, क्योंकि आपके पास डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है। तो मेक श्योर टाइमर लगा के 20 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेना, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो गाइज जो आपका SBI PO 2026 का एग्जामिनेशन है या IPS PO 2026 का एग्जामिनेशन है, उसमें इस बार भी आपको कैसलेट पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल थोड़ा मॉडरेट लेवल पेपर आता है क्वांट का, तो आपको कैसलेट पूछा ही जाएगा, बहुत हायर चांस है। तो इस बार कैसलेट को स्किप करने के बजाय जो मैंने आज आज आपको अप्रोच बताया है कि किस तरीके से आप कैसलेट को सुपर फास्ट सॉल्व कर सकते हो, इस अप्रोच को यूज करना। अगर आप इस अप्रोच को यूज करोगे तो एग्जाम में आप सुपर फास्ट सॉल्व कर पाओगे। तो जो छोड़ देते थे 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 या जितने भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 5 पूछे या जितने क्वेश्चन पूछे, टोटल 100% आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैंने क्या बताया भाई, क्या जरूरी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसका ओवरव्यू ले लोगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन को ओवरव्यू ले लोगे। उसके बाद आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और कोशिश करना है अगर वेरिएबल आए, वेरिएबल का यूज करना ही पड़े, तो मेक श्योर जितना कम से कम वेरिएबल लो उतना मतलब सही रहेगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक वेरिएबल एक्स लिया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेकिन कोशिश करना जो वेरिएबल है उसको मिनिमम रखने का, क्योंकि वो वेरिएबल निकालने का इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इन्फो दिया रहेगा। तो वो वेरिएबल का जो भी एक्स वाई मानोगे तो उसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सही से यूज करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना। और डाटा जो कलेक्ट करते हैं हम लोग,
डाटा कलेक्शन फास्ट करना। एक बार जो आपका डाटा कलेक्शन हो गया, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है आपको कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएँगे। तो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सही से डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है, आपने देखा कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो गाइज़ होपफुली ये जो कैसलेट का अप्रोच से आपको हेल्प मिली होगी, चाहे वो एसबीआई पीओ 2026, आईपीएस पीओ 2026 एग्जामिनेशन हो या आरआरबी पीओ 2026 हो या बैंक क्लर्क के भी एग्जामिनेशन हो। आजकल सारे एग्जामिनेशन में आपको कैसलेट पूछे ही जाते हैं। तो अगर इस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे तो कैसलेट को आप सुपर फास्ट सॉल्व कर सकते हो इन द एग्जाम हॉल, ठीक है? तो गाइज आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी कैसलेट में इस अप्रोच से, या आप किस अप्रोच से सॉल्व करते तभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? चलो गाइज इस तरह की वीडियो और भी आते रहेगी प्री मेंस इंटरव्यू की, ठीक है? तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। अब जो है आपका एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन का बहुत कम टाइम बचा है, तो मेक श्योर प्रिपरेशन की फुल स्पीड आपकी बरकरार रहे। आईपीएस पीओ 2026 भी कम टाइम बचा है, आरआरबी पीओ भी आपका जल्दी होने वाला है, तो पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाओ और इस तरह के जो क्वेश्चन है कैसलेट, डीआई, जो भी न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।